साथियों, हमारे साथ पीपल पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा से हैं। पूछेंगे जी सर, नमस्कार, क्या नाम है सर? एडवोकेट विनोद कटारिया। अच्छा, एडवोकेट कटारिया साहब, देश में एक मुद्दा चल रहा है वोट चोर की राजनीति का, और पास के देश में विद्रोह भी चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, जो मुद्दा है वो तभी उठता है जब लोगों के अंदर शंकाएं पैदा होती हैं। और लोकतंत्र के अंदर, जहां आज आपने वामसेफ के अधिवेशन के अंदर भी जी सर, जो आपने आज मुद्दा सुना कि भाई लोकतंत्र का जो है सिस्टम हमारे देश में होना चाहिए और उसके लिए क्या शर्तें हैं, तो जो मेन मुद्दा था वो यही था कि जनमत जो है उसके आधार पर सरकार बनती है। और सरकार का जो आखिरी बिंदु है लोकतंत्र के अंदर, जो स्रोत है वो पब्लिक ओपिनियन से जो है लोकतंत्र तैयार होता है। अब उसके बाद जो सरकार बनती है वो लोगों के हित के लिए काम करती है, जो मुद्दे लोग चयनित करते हैं। आज लोगों की डिमांड है कि ईवीएम बंद होनी चाहिए, लेकिन उसके बाद सरकार जो है ईवीएम बंद नहीं कर रही। अगर ईवीएम वो बंद नहीं कर रही, और जहां सुनने में आता भाई लाखों वोट जो है बढ़ी हुई हैं, कहीं किसी की कटी हुई हैं, कहीं लोग मुर्दा हैं लेकिन उनकी वोट गिरी हुई हैं, तो ये वोट चोर नहीं है तो क्या है? ये एक सवाल है जनता। सर, पड़ोस के देश नेपाल में विद्रोह चल रहा है, क्रांति हो रही है यहाँ में, और सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें तैर रही हैं कि जो भारत और नेपाल की समस्या है कि जातिवाद मनवाद की बात उभर के सामने आई है। देखिए, लोग जातिवाद से पहले भी पीड़ित थे, आज भी पीड़ित हैं। आप देख रहे हो दिन प्रतिदिन एट्रोसिटी हो रही है। नहीं, नेपाल में भी जातिवाद और भारत में भी एक ही समस्या बताई गई है ना। वहाँ पर ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद, और यही समस्या यहाँ है। और जो जनता पीड़ित होती है वो विद्रोह करती है। सर, ये ब्राह्मणवाद क्या, लोगों को लगता कि ब्राह्मणों को कह रहे हैं कि क्या है ब्राह्मणवाद? ये ब्राह्मणवाद वो है जिसके अंदर वास्तविकता जो नहीं है, सिर्फ पाखंड के अंदर आदमी अपने जीवन को अस्त व्यस्त कर लेता है। अब हम बात करें कि लोग जाते हैं कि भाई हम कुंभ नहाने जा रहे हैं। अब कुंभ में आपने देखा करोड़ों लोग वहाँ पहुँचे, वहाँ मलमूत्र भी जो है ना मिला, रिपोर्ट में आया, बात पता चली, लोगों को सारी चीज़ें सामने आई। उसके बावजूद उसको वो अच्छा बता रहे हैं। क्या ये पाखंडवाद नहीं है? लोगों को स्किन की बीमारियां हुई, भगदड़ में बहुत सारे लोग मारे गए। तो जिस काम करने से लोगों का अनर्थ हो रहा है, उनकी जानें जा रही हैं, तो वो पाखंडवाद नहीं है तो क्या है? इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो ही मतलब जो है ना पाखंडवाद को बढ़ावा देती हैं और ब्राह्मणवाद को बढ़ावा देते हैं। लोग कावड़ लेने जाते हैं, सैकड़ों करोड़ों की संख्या में लोग पहुँचते हैं। अब जब वो वहाँ से जाते हैं तो आते समय उनके पास कई बार ऐसा भी सुनने में मिलता है कि नशे की चीज़ें मिलती हैं, वो भांग धतूरा खा के आते हैं। इस तरह की भी चीज़ें सुनने में आती है, देखने में मिलता है कि उनके पैरों पे छाले पड़ रहे हैं। रोहतक के अंदर एक घटना ऐसी हुई जिसके अंदर कावड़ उठाने से एक साथी के जो है ना कंधों में फ्रैक्चर हो गया, जिसकी वजह से वो डेथ हो गई उसकी, और वो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। तो ये जो मतलब एक नशा है ब्राह्मणवाद का, वो लोगों की जान ले रहा है। सर, हरियाणा में जो सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पे क्या कहना चाहेंगे? जैसे हिसार में गणेश वाल्मीकि घटना हुई, भिवानी में मनीषा घटना हुई, कैथल में ममता की घटना हुई, और बहुत सारी घटना हुई। एक एडवोकेट जो समाज सेवी थे उनको भी प्रताड़ित किया गया, कैसे देखते हैं इनको? देखिए, समाज और प्रशासन अपना काम करने में पूर्ण रूप से फेल है, क्योंकि इतनी बड़ी एक एट्रोसिटी देश के अंदर होती है, राज्य के अंदर होती है, और वहाँ पर सरकार काम नहीं करती तब पब्लिक जुड़ती है। अगर सरकार और प्रशासन अपना काम सही तरीके से करता तो पब्लिक को वहाँ इकट्ठा नहीं होना पड़ता। अगर वो पहली आवाज़ पे ही उनके एफआईआर दर्ज करते, उनके कहे अनुसार जो काम था उसको एफआईआर दर्ज करने के बाद जो कार्रवाई थी वो करनी चाहिए थी आईओ को, लेकिन वैसा नहीं हुआ क्या कि उनको ये कहा गया भाई आपकी लड़की जवान है, इधर उधर भागी होगी, शाम तक घर आ जाएगी। ये एक अधिकारी के जो बयान हैं ऐसे होने चाहिए क्या? सर, एक मुद्दा और देश में चल रहा है, जाति जनगणना का, क्या कहते हैं इस पर? जाति जनगणना होना बहुत ज़रूरी है, हम इसके पक्ष में हैं, क्योंकि जाति जनगणना के बगैर किसकी क्या हिस्सेदारी है वो सुनिश्चित नहीं की जा सकती। जब घर में 4 मेहमान आ जाते हैं तो रसोई से पहले आवाज़ आती है कि भाई कितने लोगों की व्यवस्था करनी है, उसके बाद एक व्यवस्था के लिए खाना वाना सब तैयार होता है। और देश के अंदर हर आदमी की हिस्सेदारी की जब बात संविधान कर रहा है, उनका हिस्सा कहाँ है? किसी के पास तो कुछ भी नहीं है और किसी के पास अरबों खरबों रुपये हैं। ये जो अव्यवस्था है वो इसीलिए है क्योंकि उनकी गणना नहीं है, उनका पता नहीं है कौन कहाँ क्या कर रहा है। इसलिए जातीय जनगणना होना जरूरी है। जिसकी संख्या जितनी है उसको उतना हिस्सा मिलना चाहिए, यही संविधान चाहता है।